नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुशवाहा योग कोचिंग सेंटर से, जिसमें मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चंस जो एचसीएफ और एलसीएम के हैं, जिसमें मैं आपको 12 टाइप के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं, उन सवालों को कराने जा रहा हूं। आप सभी प्रैक्टिस करें और इसी सभी टाइप के सवाल, जितने भी टाइप हैं एलसीएम की और एचसीएफ की, प्रत्येक टाइप के सवाल को उठाया गया है इसमें और हल किया गया है। इसमें देखें आप, सबसे पहला सवाल इसमें 12, 12, 18, 45, 30 का लासा बनाइए, है ना। 12, 18, 45, 30 का, इसमें हम सबसे पहली संख्या उठा लेते हैं। 12, 18, 45 और 30 का, 12, 18, 45, 30 का लासा निकालना है। सबसे पहले आप देखो 2 का देना है। इसमें 2 का इसमें 6 बार, इसमें 9 बार। 2 का इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे सम संख्या होती तो ज्यादा, इसमें 0 सम संख्या है, इसमें 15 बार। इसमें 2 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा 3 बार। 9 के 9, 45 के 5, देखो 45 और 58 है ना, तो इसमें कितना का जाएगा? देखो 2 का तो नहीं जा रहा है इसमें, है ना। 3 का जाएगा, इसमें 3 का दे दो आप। 3 बन जाओ, 3, 3 3 जा 9, 3 का इसमें दे देना 15 बार, 3 का इसमें दे देना 5 बार। ठीक है, ये दोबारा से 3 का दे दो इसमें, 3 का 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें 5 बार, इसमें 5 बार। ठीक है, इसमें दे दो 5 बार। ठीक है, 1 1 1 1, ओके, 1 1 1, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 दी 15, 15 दी 45, 45 दी 90, 90 दी 180, यानी कितना है? 180। इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 जा 5 दी 15, 15 दी 45, 45 दूनी 45 दूनी 90 और 90 दूनी 180, यानी ऑप्शन 90 कौन सा? 180, ऑप्शन सी सही है। इस प्रकार से दूसरा सवाल, दूसरा भी इस तरह से कर लो, जैसे 63, 126 और 21 है इसमें, है ना। इसमें 2 का इसमें जा रहा हूँ, 2 का दे दो। 63 कॉमा इसमें कितना आएगा? 63 आएगा। इसमें 3 का 7 बार, फिर 3 का दे दो इसमें, 3 का 21 और 3 का 21 या 7 का 7, फिर 3 का दे दो। इसमें कितना जाएगा? 3 का 7 बार, इसमें भी 7 बार, और 7 यहाँ पे है, 7 तीनों 7 आ गए, इसका 7 में दे दो, यानी 7 3 जा 21 और 21 3 जा 63, 63 2 जा 126, यानी 126, 7 से 21, 21 दिया 21 से 63, 63 दूनी 126, यानी कि 63 दूनी ए ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर डी 126। ये तो नमस्कार मित्रों, इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखें आप, 216, 288, 720 का मासा ज्ञात करें। मासा को कहते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करें या मासा ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, मासा वैसे निकालने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन भाग विधि से सबसे सरल रहता है मासा निकालना। वैसे बहुत बड़ा हुआ, इसके गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड करो, तब निकलता है इसमें। लेकिन इसमें देखो आप, जैसे कि भाग विधि से सबसे सरल पड़ता है, यानी कि इसका डिवाइड इसमें दे दो। ठीक है, सिंपल सा है, इसका डिवाइड इसमें दे दो, यानी कि इसका डिवाइड 720 216 कितनी बार जाएगा इसमें देखना। 2 का डिवाइड इसमें देखो 7 में, सबसे सरल है डिवाइड करने के। 2 का ऐसा भाग 3 बार जा रहा है, 3 का ऊपर कर दो, 3 का 7 डिवाइड कर लेंगे, 3 18 के 8 लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4 3 दूनी 6, 48 आ गया। 10 में से 8 के 2 बचे, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 11 में 4 7 बचे, 72। यानी इसका अब इसमें देखो, मतलब इस वाली संख्या में इसका जो शेष बचता है ना, जिस शेष बचता है उसमें जो भाग हमने दिया है उसमें डिवाइड देते हैं इसके बाद में। इसलिए 216 कितनी बार जाएगा? 7 का देना, 7 से 21 3 बार जा रहा है। 7 का डिवाइड पहली दूसरी संख्या में, 7 का 2 में जाएगा नहीं, तो हम 21 में देंगे, 7 से 21 3 बार, तो कितनी बार जाएगा इसमें? 3 बार। तो 3 बार दे दो, 3 दूनी 6 और 3 7 21, पूरा पूरा कट गया, खत्म। शेष जो भाग विधि से करते हैं उसमें अंत में जो देखो 72 बार कटा है, लास्ट में कितनी से कटा? पूरा पूरा कटा, 72 से संख्या पूरी पूरी मतलब कटी है उसमें, है ना। तो 72 से कटी है इसमें पूरी पूरी संख्या, तो इसमें आंसर क्या हुआ? 72 आंसर होगा। ठीक है, 72, ऑप्शन नंबर डी।
इसी प्रकार से दूसरा, वह बड़ी से बड़ी संख्या कहीं भी आ जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमश 5 तथा 6 शेष बचता है। इस प्रकार का क्वेश्चन कहीं पे भी दिख जाए, कहीं पे भी देखें आप, क्या सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, देखो हमें बड़ी से बड़ी संख्या दी गई, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब ये है, इसका क्या हुआ, एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी है ना, इसका यानी एचसीएफ हुआ, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कहीं भी सवाल में दिख जाए तो एचसीएफ होगा। और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें शेषफल जो 5 शेष बच रहा है, 6 बच रहा है, यानी कि जैसे कि इस सवाल को मैं यहाँ कर रहा हूँ ना, जैसे कि मैंने यहाँ देखो आप, जैसे कि इसमें जैसे 804 है, 804 और एक है 1745 है ना, दो संख्या 804 1745 को भाग देने पर क्रम से 5 तथा 6 शेष बचता है। 5 शेष बच रहा है तो इसमें से क्या कम कर दूं, 5 कम कर दो, इस वाली में से कितना 6 शेष बच रहा है, 6 कम कर दो इसमें, ठीक है, इसमें से 5 कम करना कितना बचेगा, 799, ठीक है, इसमें से ब्लैक पेन लिया है मैंने, इसमें से कॉमन लेने में कितना 799, इसमें से घटाने में कितना बचेगा, तो इसमें बचेगा 1739, 45 में से 6 गया तो 39 बचा, तो 1745 है ना। अब इसमें डिवाइड है, तो यानी कि इसका डिवाइड हम किसमें देंगे, ठीक है, 7 का डिवाइड इसमें दिया जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा ना, लेकिन हम 2 बार इसमें 2 बार जाएगा, 2 बार देते हैं, 2 बार 7 का डिवाइड में 2 बार गया, तो 2 नाम 18 के 8, हासुल लगा 1, 2 नाम 18 और 19 के 9, हासुल लगा 1, 2 7 14 और 15, घटा दो इसमें, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, यहाँ 2 बचा, तो 12 में से 9 गया तो 3 बचा, ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा, इसमें देखो 9 में से 8 गया तो 9 में से 8 गया तो कितना बचा, यहाँ पर हमारा 1 बचा, यहाँ कितना बचा 13, 13 में से 9 गया तो 13 में से 9 गया तो 4 बचा, ठीक है, यहाँ से ढाई लिया था ना, यहाँ 16 में से 15 गया तो 1 बचा, 141 बचा है ना। अब 141 बचा, अब 141 में हम 799 था, 141 में मतलब जो हम भाग दिया, जिसका हमने भाग दिया था ना, उसका डिवाइड देंगे इसमें 799, ठीक है, एक का इसमें जा रहा है 7 बार, लेकिन हम 7 बार नहीं देंगे, इसमें हम 7 बार नहीं देंगे, यानी कि हम एक कम करके देंगे, यानी कि 5 बार देंगे इसमें, ठीक है, कम करके 5 बार, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, घटाते हैं, इसमें 9 में से 5 गया तो कितना बचा 4, 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ पे 9 में से 0 गया 9, ठीक है, 9 बचा यहाँ पे। अब इसका 94 इसमें डिवाइड देंगे, 141, कितनी बार जाएगा, तो 1 बार ही जाएगा, देखो 1 बार ही जाएगा, यानी कि 94, 2 बार नहीं जा सकता है, कितना बचेगा लास्ट में, इसमें 11 में से 4 गया तो 7 बचा, तो यहाँ पे बचा 13, 13 में से 9 गया तो 4, 47 बचा, ये 47 का इसमें भाग देना 94 में, तो देना 47 का 94 देंगे 2 बार, कितनी बार 2 बार, और कितनी बार पूरा पूरा, यानी किससे पूरा कटा, इससे 47 से ये, 47 से ये पूरा पूरा कट गया। इसमें दोबारा देखें, बड़ी से बड़ी संख्या जब भी पूछे तो उसका हमें एचसीएफ करना है, और आपसे पूछे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमश 5 तथा 6 शेष बचता है, 5 तथा 6 शेष बचा, शेष बचने का कारण ये है, इसमें से हम क्या करें, सबसे पहले इन संख्याओं में से इसको घटा देते हैं, इसमें से तो इसमें से इसे घटा देंगे, और इसमें से इसे घटा देंगे, घटा देते हैं इनमें से, घटाने के बाद में मैंने 804 में से 5 घटाया तो 799 आया, उसके बाद में इसमें से मैंने ये घटाया 6 घटाया तो कितना आया हमारा 1739 आया, 1739 आया, इसका मैंने अब 799 का और 1739 में क्या कहते हैं हम डिवाइड करते हैं ना, तो हमने देखा कि 7 का डिवाइड 17 में कितनी बजा 2 बार, तो हमने 2 का दिया, 2 का दिया इसमें गुणा करके 2 का 2 9 इतना आगे आ गया, इसमें घटाने के बाद ये बचा है ना 141 बचा,
अब 141 का मैं इसमें दूंगा तो 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई किया 705 आया, इसमें से घटाने के बाद 94 बचा। अब 94 बचा तो 94 141 का भाग 799 दिया था, तो 141 जो है ये बचता है ना, तो इसे हम इधर ले लेते हैं, इधर उतार लेते हैं, यहाँ पे 94 का देंगे भाग, जो चीज बचा ना उसका जो भागफल में देंगे ना, भाग जो जो हमें भाग दिया इसमें 141 का, इसमें देंगे, तो इसमें दे दिया हमने। कितनी बार गया इसमें? एक बार, 94 आया, 94 घटाने के बाद 47 बचा। अब 47 से पूरी 2 बार घट गया 94, तो पूरा पूरा घटे 94, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। इसी प्रकार से इसमें देखिए, जैसे 3/8, 5/12 और 15/2 का मासा बताइए, तो इसमें मासा बताइए, तो इसमें क्या होता है, मासा ज्ञात करना है ना। एक ऑप्शन ए में 1/16, ऑप्शन बी में 1/24, ऑप्शन सी में 1/32, ऑप्शन डी में 1/64। तो सबसे पहले हमें मासा बताएं, मतलब इस भिन्न, जैसे जैसे कि भिन्न के सवाल दे दिया वो मासा बताएं। अगर आपसे मासा पूछता है तो ध्यान रखना ऊपर वाले का, जब मास अगर मासा पूछता है तो ऊपर वाले का करते हैं मासा, अगर मासा पूछता है तो ऊपर वाले का मासा करते हैं, नीचे वाले का करते हैं लासा यानी कि एलसीएम, लासा यानी कि एलसीएम, और उसका करते हैं एचसीएफ। ठीक है, इसका एलसीएम करते हैं और इसका एचसीएफ, ये कर दें। सबसे पहले हमने मासा में देखो, सबसे पहले मासा में, मासा मासा वह संख्या होती थी जो प्रत्येक में ऐसी कौन सी संख्या जो प्रत्येक में भाग चला जाए। इसमें देखिए आप, 3 का भाग प्रत्येक में नहीं जाएगा, 5 का भी, 5 का अगर 5 का चला जाएगा तो इसमें 5 का चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक प्रत्येक प्रत्येक में देखना एक है, सिर्फ एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी में भाग जा रहा है एक का, तो मासा क्या आ गया इसका हमारा, मासा। इसका मासा हमारा आ गया, ऊपर वाले का मासा निकाल लिया, बराबर 1 आ गया। नीचे वाले का करते हैं लासा। लासा का मतलब ये होता है कि तीनों संख्याओं का जिसमें भाग जा रहा हो, ऐसी कोई संख्या जिसमें 8, 12 और 2, 8, 12 और 2, ऐसी कोई संख्या देखें पहाड़ा पढ़ के जिसमें 8, 12, 2 का डिवाइड चला जाए। जैसे कि मैंने देखा 12 में 12 का भाग चला जाए, तो मैंने देखा इसमें 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो रही है, 12 दूनी 24 में देखो 8 से 24 हो रहा है, और 2 का भी इसमें 24 कट रहा है, मतलब 2 से भी 24 कट रहा है, तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 24। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, बी, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में सही है। इस प्रकार से इसमें देखो लासा पूछा है, इसमें देखिए 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लासा बताएं, है ना। इसमें लासा पूछा है, तो लासा करने के लिए देखो, अगर मासा पूछता है तो ऊपर वाले का मासा, जब मासा पूछा था उसने तो ऊपर वाले का मासा हुआ था, नीचे वाले का लासा। जब इसमें लासा पूछता है तो लासा में ऊपर वाले का होगा लासा, ऊपर वाले का लासा यानी कि एलसीएम होगा, है ना, और नीचे वाले का होगा मासा यानी कि एचसीएफ होगा, नीचे वाले का कर लो कंप्लीट। तो ऊपर वाले का लासा क्या होगा, ऐसी संख्या देखो 1, 2, 5, 4 का डिवाइड चला जाए उसमें, ऐसी एक संख्या, एक ही संख्या होगी जो तीनों का, चारों का डिवाइड चला जाए उसमें। तो 5 टेबल पढ़ना चालू कर दो, 5 का पढ़ते हैं, 5 बन जाए 5, 5 भी 10, 10 में 4 का नहीं जाएगा, 10 में 4 का नहीं जाएगा, 5 3 15, 15 में किसी का भी नहीं जाएगा, 5 20 यानी कि 20, 5 20, 20 में 5 का भी जाए 4 का जाएगा, तो कितना आ जाएगा ऊपर, ऊपर ले लो तो 20। ठीक है, 20 यानी इसका लासा क्या आ गया, इसका लासा ले लिया मैंने 20। ठीक है, इसके देते हैं इसका मासा, मासा में मैंने क्या किया, तीनों जो चारों संख्याओं में, जो चारों संख्याओं में जिसका जिसका भाग जा रहा है वो ही मासा होगा। अब देखो ऐसी कौन संख्या है जिसमें चारों भाग जा रहा है, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 का इसमें भी जा 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 रहा है, तो क्या होगा, 3 का इसमें दोनों में जा रहा, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, y3 यानी 20/3। ठीक है, 20/3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार से याद रखें, ये कई बार बहुत बार एग्जाम में आता है ये सवाल, छोटे एग्जामों में, जैसे कौन, इसमें देखो आप, ये प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन है वो प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा दो, जो ये वाला सवाल है 7वां सवाल देखिए, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो यहाँ पर 5 की पावर 3 की पावर 5, 5 की पावर 2, 7 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर है। ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 खाली, 7 की पावर 3 है। इसमें मासा ज्ञात करना है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिख जाए तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें ये देखना है, देखो अगर मासा पूछता है, मासा पूछता है तो इसमें सबसे पहले याद रखना छोटी घात वाला, कौन सा सबसे छोटी घात होगी वो लिया जाएगा इसमें, छोटी घात वाला।
वाला। अगर आपसे या मासा, अगर मासा पूछा है ना, एलसीएम, मासा यानी एलसीएम पूछा है तो उसमें छोटी घात वाला, यानी जिसकी सबसे छोटी घात होगी। जैसे हमने 2 देख लिया, जैसे 2 देख लिया हमने, 2 देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें भी सबसे छोटी घात, इन दोनों में से सबसे छोटी घात किसकी है? सबसे छोटी घात किसकी है? सबसे छोटी घात देखिए आप, सबसे छोटी घात है इस वाले में, 2 की घात 2, ठीक है, सबसे छोटी घात। अब इसमें देखते हैं 5 की पावर 3, और ये देखो 5 की पावर 2 यहाँ पे, और 5 की पावर 1 है। ये सबसे छोटी घात किसमें है? यहाँ 5 की पावर 3 है, बड़ी है। यहाँ 5 की पावर कितनी? 2 है, ये बड़ी है। 5 की, यहाँ किससे 5 की पावर 1 है, ये 5 है, ओनली एक 5 है, 5 है ना खाली, तो ये 5 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से 7, इसमें देखो सबसे छोटी घात वाला, मासा पूछे यानी कि एससीएफ पूछे तो सबसे छोटी घात वाला, है ना। इसमें देखिए सबसे छोटी घात वाला, यानी कि हमने देखा 7 की पावर 2 है यहाँ पे, ये 7 की पावर 4 है, ये भी बड़ी है, 7 की पावर 3 है, ये भी बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी घात है इसमें? 7 की पावर 2 सबसे छोटी घात है ना। इसमें सबसे छोटी घात ये है, और इस वाले में सबसे छोटी घात थी ये वाली, और इस वाले में छोटी घात थी ये वाली, ठीक है। तो इसमें कितना ले लूंगी? 7 की पावर 2। ऑप्शन में देखना कौन सा, 2 की पावर 2, 5, 7 की पावर 2, इस प्रकार कौन से ऑप्शन में सही आ रहा है? इसमें 2 की पावर 2 गुणा 5 और 7 की पावर 2, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से 8वां सवाल, 8वें सवाल में 2 की पावर 3, कितना भी बड़ा सवाल हो कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5, है ना, गुणा 7 की पावर 2 गुणा 11, 2 गुणा 3 की पावर 3, 5 की पावर 4। इसमें लासा पूछा यानी एलसीएम, इसमें पूछा है माने, उसमें पूछा लासा या एलसीएम बताएं। अब आपसे लासा या एलसीएम पूछे तो इसमें क्या, बड़ी घात वाला, लासा या एलसीएम पूछे आपसे तो सबसे बड़ी घात वाला, आपको सबसे बड़ी घात, जिसमें बड़ी सबसे बड़ी घात है, जैसे 2 है, 2 है, इसमें इसमें सॉरी, इसमें 2 है, तो इसमें ये देखो 2 की घात किस, कौन सी वाले, किस वाले सेशन में देखो, इसमें से तीनों में से ये देखना 2 की घात किसमें सबसे ज्यादा है, तो इसमें बड़ी घात वाला, ठीक है, बड़ी घात वाला, ठीक है। इसमें से देखना बड़ी घात वाला, ठीक है, बड़ी घात वाला देख लो आप, कौन सा बड़ी घात वाला इसमें, इसमें बड़ी घात वाला सबसे देखो आप, बड़ी घात वाला तो इसमें देखो, 2 में देखो पहले, 2 में वही 2 देखो, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, और यहाँ 4 है, तो बड़ी घात वाला ही दे रहा है ना। बड़ी घात वाले पे मैं गोला कर दूंगा। इसमें देखो, इसमें 3 ओनली, केवल एक 3 है, इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 3 है, तो बड़ी घात वाला कौन सा? 3 की पावर 3 बड़ी घात वाला, ठीक है, बड़ी घात वाला है। इसमें से देखना, अब इसमें देखो 5 की पावर 2 है, हल करने की जरूरत नहीं है, 5 की पावर 2 है, यहाँ 7 है ना। अब हमें 5 की पावर 2 है, ये वाला हमारी देखना 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 है ओनली, और यहाँ पे 5 की पावर 4, ये बड़ी घात वाला, यानी कि 5 की पावर 2 है यहाँ पे, यहाँ ओनली 5 है, और यहाँ 5 की पावर 4 है। बड़ी घात वाला कौन सा है? 5 की पावर 4, ठीक है, 5 की पावर 4 बड़ा है, तो 5 की पावर 4 बता दिया मैंने, है ना। इसके बाद में अब देखते हैं 7 रह गया, 7 में देखो एक ओनली 7 है यहाँ पे, यहाँ 7 की पावर देखना, यहाँ 7 की पावर 2 है, वहाँ 7 नहीं है, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है? 7 और 7 की पावर 2 में सबसे बड़ी घात कौन सी है? 7 की पावर 2। जिन पे मैंने गोला किया उन्हें नीचे उतार लेते हैं, नीचे उतारते हैं, 2 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 4। इसमें देखो आप सबसे बड़ा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 3 और 5 की पावर 4, यहाँ आगे पीछे 7 की पावर 2, यानी कि ये वाला मिल रहा ऑप्शन, है ना, ये ऑप्शन नंबर बी। आगे पीछे हो गया, 7 की पावर 2 मैंने यहाँ लिख दिया, पीछे आना था वो, ठीक है, इसमें आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से आप सबसे पहले ये देख लें, लासा निकालना है, इस प्रकार के सवाल आ जाए, आपको लासा निकालना है, तो इसमें सबसे बड़ी देख लें आप, लासा अगर पूछ रहा है तो सबसे बड़ी घात वाला, सबसे बड़ी घात वाला ले लिया, उसमें अगर मासा पूछ रहा है तो सबसे छोटी घात वाला, सबसे सरल तरीका। इस प्रकार के कोई भी सवाल आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है करने में। इसी प्रकार से यहाँ देखिए सर, हाँ जी, वह छोटी से छोटी संख्या, संख्या कौन सी है, कौन सी, जिसमें जिसमें 7 जोड़ने पर, जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32 और 36 और 54, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, प्रत्येक में से पूर्णतः विभक्त हो।
तो इस प्रकार के कोई क्वेश्चन मिले आपको, सबसे पहले आप क्या करोगे, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो आपको पता है छोटी से छोटी संख्या कभी पूछता है तो उसका क्या करते हैं हम एलसीएम, ठीक है। छोटी छोटी संख्या कभी पूछे तो उसका क्या करते हैं हम एलसीएम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, देखो सबसे पहले काला पेन, सबसे पहले हम इसका लेते हैं एलसीएम ऊपर वाले का, ठीक है। 24, 32, 36, 54 का सबसे सरल उपाय, ठीक है। इसमें 2 का दे देना, इसमें 2 का दे दो, इसमें 2 का कितना 12 बार, इसमें 16 बार, इसमें 2 का कितनी बजेगा 18 बार, इसमें 27 बार, ठीक है। फिर 2 का दे दो, इसमें 2 का 6 बार, इसमें 2 का 8 बार, इसमें 9 बार, इसमें 2 का जाएगा नहीं 27, लेकिन फिर 2 का दे दो, इसमें 2 का ज्यादा जाता 3 बार, 4 बार, इसमें 9, इसमें 26 बार, फिर 3 का दे दो, इसमें सॉरी 2 का 3 बार, इसमें मतलब बड़ी से बड़ी से काट दो कोई दिक्कत नहीं, 4 से काट दो कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 से बड़ी काट दो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी हो जाता है, तो उससे जल्दी करना तो बोले बड़ी संख्या से काट दो ज्यादा, 4 से काट दो, 3 का दे दिया, 3 1 9 27, अब 3 का दे दो, इसमें 3 का 1 बार, 3 का इसमें 3 बार, 3 का इसमें 9 बार, फिर 3 का दे दो, इसमें 1 बार, 3 का 1 बार, 3 का इसमें 3 बार, ठीक है। 3 का इसमें 1 बार, 3 का इसमें 3 बार। इसमें सबसे पहले हम इसका देखते हैं कितना आता है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं इसका पहले, देखो 3 का एक और आ जाएगा इसमें, है ना, तो 3 3 का 9, 9 3 27, 27 हो गया, 9 3 27 और 27, और इसका इसमें लो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ तक तो 27 हो गया हमारा, यहाँ तक हो गया हमारा 27, ठीक है, 27 हो गया। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो हम क्या करेंगे 8 चौक 32, जहाँ इतना कितना हो इसका गुणा करके कितना होगा 32, तो 27 गुणा 32, ठीक है, मतलब 27 गुणा 32 कितना बचेगा इसमें, इसमें से क्या करते हैं दोनों गुणा करके 7 घटा देते हैं, यानी कि 7 जोड़ने पर बोलता है तो हम क्या करते हैं इसका एलसीएम निकालने के बाद में इसमें से 7 घटा देंगे हम, इसका एलसीएम निकालने के बाद में 7 घटा देते हैं इसमें, ठीक है। देखो जैसे कि 214 की 4 आंसू लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है, गुणा 30 21 को 1 आंसू लगा दो, 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, 4 के 4, 5 और 1 6 और 8 का 8, ठीक है, इस प्रकार से निकालिए मैंने। अब इसमें क्या करना है हमें 7 घटाना है, क्योंकि इसमें जोड़ने का है ना, जिसमें जोड़े यानी कि लासा, हमने इसका लासा निकाल लिया 864, इसमें क्या करना है 7 घटा देते हैं, 7 घटाने के बाद में कितना बचेगा, इसमें 7 घटा दें, कितना बचेगा 7 घटाने के बाद में, तो इसमें बचेगा 57, यानी 800, इसमें बचा 857, इधर सामने ले लेता हूँ 857 बचा, 857 बचा ना, 857 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसमें सबसे पहले हमें एलसीएम आना चाहिए, एलसीएम की थोड़ी फास्ट स्पीड होना चाहिए, थोड़ी एलसीएम में फास्ट स्पीड है हमारी, तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालने के बाद में, और जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, इसका प्राप्त संख्या जो हो रही है ना, उसका हमने क्या निकाला है, उसका हमने एलसीएम निकालने के बाद में 7 जोड़ने की 11 तो घटा दो उसमें, ठीक है, इस प्रकार से। आगे अगला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 में 7 10 और 11 शेष बचे, ठीक है, मतलब 12 15 16 में 7 10 और 11 शेष बचते हैं, मतलब है ना, इनका वो देने पर, ठीक है, भाग देने पर, इनका भाग देने पर 7 10 11 शेष बचे। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम उसे लिखते हैं संख्या होगा ना 12 15 और 16, इसका सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, जैसे एलसीएम तो सीधा सीधा आता होगा, इसका एलसीएम लेते हैं 2 का देते हैं, ठीक है, 2 का इसमें कितनी आ जाएगा 6, 2 का इसमें जाएगा नहीं 15, 2 का 8 बार, फिर दे दो इसमें 3 बार 50, यहाँ पर कितने जाएगा 4 बार, अब इसमें 4 का देते हैं, 4 का देते हैं, अब इसमें बचा 3 और 15 बचा, 3 का दे दो इसमें, अब 5 बचा, इसमें 5 का दे दो, इनका कर लो मल्टीप्लाई, यानी कि 5 दी 15, 15 चौका 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, यानी कितना हो गया हमारा 240, ठीक है। हमने मतलब एलसीएम हमें बड़ी से छोटी छोटी संख्या पूछ रहा था क्या निकालना, हमें पता था एलसीएम, छोटी से छोटी संख्या अगर पूछता है तो उसमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। अब इसमें हमने सबसे पहले एलसीएम निकाल लिया, 240 एलसीएम आ गया इसका, एलसीएम आने के बाद हम देखते हैं, देखो जिसमें मतलब जिसमें 12 15 16 से भाग देने पर
क्रम से 7, 10, 11 शेष बचता है। कभी भी शेष बचता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से इसे घटा देंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, इसमें से इसे घटा देंगे। तो प्रत्येक एग्जाम में कितना शेष बचा हमारा, 12 में 7 गया तो कितना बचेगा, 12 में 7 गया तो 5 बचा, और 15 में 10 गया तो 5 बचा। प्रत्येक एग्जाम 5 बच रहा, मतलब प्रत्येक एग्जाम 5 बच रहा, मतलब घटाने के बाद 12 में से 7 गया तो 5 बचा, 15 में शेष जो बचता 5 बचा हमारा। तो हम क्या करते हैं, इसे घटा देते हैं इसे, मतलब जो 5 शेष बच रहा है इसे हम इसमें क्या करेंगे, हमारे एलसीएम जो आया, हमारा जो एलसीएम आया है उसे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। तो एलसीएम में से इसे 5 को उठा दें, 240 माइनस की 5 बराबर में कितना आ जाएगा, 235, है ना। 235 ऑप्शन किसमें है, आंसर 235 किसमें आंसर, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। देखो सबसे सरल सवाल है भाई, छोटी छोटी संख्या बोले तो एलसीएम तो करना ही करना है, तो इसका हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है। सबसे पहले मैंने एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम निकालने के बाद में, है ना, भाग देने पर 7, 10, 11 शेष बचता है। अब इस टाइप के सवाल प्रत्येक दिशा में छोटे छोटे एग्जामों में जरूर आते हैं, ध्यान रखना। बड़ी से बड़ी संख्या वाला भी बता दूंगा, इसके बाद में बड़ी से बड़ी संख्या वाला भी बताऊंगा। प्रत्येक टाइप मैंने इसमें प्रत्येक टाइप बताई है, मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं बड़े से बड़े एग्जाम में, बड़े से बड़े एग्जामों में आप देख लेना, जितने भी टाइप हैं प्रत्येक टाइप का इसमें क्वेश्चन मैंने उठाया हुआ है इस वीडियो में। प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मतलब अगर प्रैक्टिस इसी वीडियो को आप अगर किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, अगर इस वीडियो को आप देख के जा रहे हैं तो आपको प्रत्येक प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर बचेगा, ठीक है। इस वीडियो के इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये देखें, बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमश 2 तथा 3 शेष बचता है ना, 2 तथा 3 शेष बचता है, ठीक है। तो इस प्रकार बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछता है, बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एचसीएफ, इसका मतलब है एचसीएफ में करना है, ठीक है। शेष बचता है, जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे कि हमने बताया 122, जिसमें जैसे एक संख्या 122 और ये 243, ठीक है। मैंने सिर्फ संख्या उतार ली है, 122 पे 243 उतार ली मैंने। इसमें मतलब 122 तथा 243 को भाग देने पर, किससे भाग देने पर, 2 या 3 से, तो 2 या 3 से भाग देने पर 2 घटा दो इसमें से, और इसमें 3 से भाग देने पर हो रहा है, भाग देने पर तो उसे घटा देते हैं। सबसे पहले हम इसमें घटा देते हैं, ठीक है। जो भाग देने पर जो शेष बच रहा है ना, भाग देने पर प्रत्येक दिशा में जो शेष बचता है हम उसे, बड़ी से बड़ी संख्या हो, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें भाग देने पर जो शेष बचता है हम उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी कि 2 और 3 शेष बचता है, 2 को 122 से घटा देंगे और 3 को इससे घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे, है ना, घटा दो। इसके बाद मैं चाहता तो आपको, तो जैसे कि आपको वहां करना है तो वहां कैसे करोगे आप, घटा दो, इसमें से कितना बचेगा 120, यहाँ कितना बचेगा 240। अब आपको दिख रहा है इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या दोनों भाग जा रहा हो, ऐसी कौन सी संख्या है 120 और 240 में जिसका भाग उसमें जा रहा हो। तो हमने देखा कि 120 है, 120 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा, एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो गया हमारा 120 हो गया, ठीक है। 120 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मैं 120 बचा दूंगा, तो यहाँ पे 240 बचा दूंगा, ठीक है। तो इसमें भी देखो 120 वही तरकीब वही है, लेकिन आपको ऐसे करना है, जैसे अगर आ जाए एग्जाम में तो डायरेक्ट घटा लेना है जो शेष बचता है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर करने लगे, उतार के करने लगे, तो टाइम खराब होगा, इसमें आपका टाइम खराब होगा और इसमें से घटाने के बाद तुरंत हो जाएगा। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मान लो 20 सेकंड, 20 सेकंड ज्यादा 10 सेकंड में हो जाएगा। वैसे जिसकी ज्यादा स्पीड है, जिसकी कम स्पीड है, वो थोड़ा समय ज्यादा 20 सेकंड लग जाएगा, 30 सेकंड लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से 120। अब इसमें अगले वाले में वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 307 और 330 को भाग देने पर, 330 और 307 से भाग देने पर शेषफल क्रमश 3 और 7 बचता है, शेषफल क्रमश 3 और 7 बचता है। तो यानी 307 में से 3 घटाना है हमें, देखो 307 में से क्या घटाना, 3 घटाना माइनस, और इसमें से क्या घटाना, 7 घटाना, ठीक है। घटा दो इसमें से, यानी कि 307 में से मैं यहाँ लिख देता हूँ ना 12 बस, ठीक है। 307, जैसे 307 में से यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। 307 में से क्या घटा देता, 307 में से, और 330 है एक, ठीक है। अब देखो इसमें शेष क्या बचता है, 3 और 7 शेष बचता है, तो इसमें से 3 घटाना है और इसमें से क्या घटाना है, 7 घटाना है, ठीक है। तो
इधर कितना बचेगा 200 सॉरी 323 बचा, और इधर बचा 304। अब देखो 304 सॉरी, ठीक है। अब 304 बचा, इधर 330 बचा घटाने के बाद में, ठीक है, इसे घटाने के बाद में ये बचा। इसके बाद में क्या करना है, इस मतलब वैसे एलसीएम नहीं करना आपको, गुणनखंड टाइप से अगर आप एलसीएम करते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, है ना। आप इस सबसे सरल ये पड़ता है, इसमें कितनी बार जाएगा, इसमें एक बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 304, बता देना। 13 में से अगर 4 गया तो कितना बचेगा, 13 में से अगर 4 गया तो हमारा 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचा हमारा 11 और सॉरी 1 बचा, ठीक है। तो हमारा कितना बचा 19, तो 19 का हम भाग देना 4 में, पूरा कट जाएगा 19 का भाग, यानी क्या होगा इसका माथा, तो 19 से पूरा कट जाएगा 300, है ना। जैसे कैसे कट जाएगा, तो 19 एकम 19, 11 बचे 14, 19 114 गुणा खत्म, 19 से पूरा कटा तो 19, इसका एलसीएम ऑप्शन नंबर ए 19 का ए। हमने क्या करा, सबसे बड़ी, कभी भी सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, एफसीएफ। और एक चीज और ध्यान रखना, एफसीएफ करना है, और आपसे कहे जिसमें 307 और 330 को भाग देने पर क्रमश शेष बचता है 3 और 7 बचता है, तो पहली वाली 307 में से 3 घटा दिया मैंने तो 304 बचा, और दूसरे वाले 330 में से अगर मैं 7 घटा दूंगा, 330 में से अगर 7 गया तो 223 बचा। अब मैंने इसका किया भाग विधि से, मैं मासा किया, मासा निकालने के लिए मासा या एफसीएफ, एचसीएफ निकालने के लिए करना होता है। बड़ी से बड़ी संख्या जहाँ पूछे वहाँ एचसीएफ देना है, इस टाइप में से या उस टाइप में से, प्रत्येक टाइप के मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें करा रहा हूँ, इसके माध्यम से आप अपना रिवीजन करें और एग्जाम की पूरी तैयारी होगी। इस प्रकार से यहाँ देखिए, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो इस प्रकार के सवाल में मासा 4 है और योगफल 36 है ना। दो संख्या मान लो मैं मानता हूँ a प्लस बी, है ना, मान लो a प्लस बी दो संख्या मानता हूँ, उनका योग दो संख्याओं का योग, तो इन दो संख्याओं का योग कितना 36 है, ठीक है, योग 36 है, मासा 4 है। अगर मासा 4 है तो मासा का इसमें गुणा कर देते हैं, यानी मासा 4 है तो मासा कितना है, इसमें मासा लिखना है, मासा यानी एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, एचसीएफ कितना है इसमें, एचसीएफ 4 है, ठीक है, एचसीएफ 4 और 4 का इसमें बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एचसीएफ का, इसमें 4 का इसका नहीं डिवाइड देते, यानी ए प्लस बी कितने युग्म, इस प्रकार की संख्याओं में कितने युग्म संभव है, युग्म, है ना। तो ए प्लस बी की जगह 4 का डिवाइड देते 36 में, कितनी बार बढ़ेगा 9 बार, ठीक है, 9 बनाने, यानी ए प्लस बी की जगह ऐसे युग्म कितने संभव है, तो बना दो आप। पहला युग्म क्या होगा, 1 और 8 बन जाएगा, एक युग्म बन जाएगा 8 और 1 9, जोड़ के मतलब 9 बटना चाहिए, एक और कोई संख्या दोहरानी नहीं है, और कोई संख्या एक दूसरे से कटेगी ना, है ना, एक दूसरे से कटनी नहीं चाहिए, है ना। दूसरा युग्म है 2,7, तीसरा युग्म है हमारा 4,5, और कोई युग्म नहीं है। 6, आपको 3,6 बना दें, 3,6 नहीं, क्योंकि 3 से 6 कट जाएगा, इसलिए इसमें देखो 4 से 5 नहीं कट सकता, 2 से 7 नहीं कट सकता, ऐसी संख्या देखते हैं। तो कितने युग्म संभव है, देखो 1 2 3, तो 3 युग्म संभव है, 3 युग्म इसमें ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रकार से इसमें हमें सबसे पहले देखना, दो संख्याओं का योग दे रखा तो ए प्लस बी बराबर 36, और अगर मासा दे रखा तो मासा के साथ गुणा कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से इसमें दो संख्याओं का योगफल 84 है, तो ए प्लस बी बराबर दो संख्याओं का कितना, दो संख्याओं का योगफल 84, दो संख्याओं का योगफल 84, मैंने 84 रख दिया है ना। इसके बाद में मासा यानी एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ 12, तो एचसीएफ 12 है ना, तो एचसीएफ का क्या करते हैं, इसमें गुणा कर देते हैं, एचसीएफ 12 है तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 का इसमें काटेंगे, 12 जैसे काटते हैं 84, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, यानी 7 में 7 के कितने योग बन जाएंगे, तो देखो ऐसे रख लो, रख के देखो इसमें पहले 1,6, 1 का भाग तो 6 में चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। दूसरा 2,5, तीसरा 3,4, 4 और नहीं बनेगा, 4 और 3 7 हो गया। आप देखो 4,3 कर दो, उल्टा भी नहीं होगा, इनका मतलब जैसे 4,3 कर दो, इनका नहीं होगा, एक ही तरीके से, पहले छोटा फिर उसके बाद में बड़ा, है ना, उसके बाद में ऐसे क्रम से चलना है, मतलब 6 हो सकता है आपको, 5 6 वो 6 और 1 कर दो, ऐसे नहीं युग्म होगा, जैसे आपको 6,1 कर दो, ऐसा नहीं होगा, एक युग्म है, कितने युग्म है, 1 2 3, इसमें भी 3 है, ऑप्शन नंबर सी। दोबारा देखें,
दो संख्याओं का योग 84 है। दो संख्या हमने ए और बी, दो संख्या कोई सी ए बी मान लो, एक्स वाई मान लो, तो मैंने ए और बी दो संख्या का योग 84 है। और जो मासा दिया हुआ है, जो मासा दिया है इसका 12, तो मासा इसमें जो दो संख्या दी है उसमें 12 का क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, तो 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12 का इसमें डिवाइड दे दिया, 12 से 84। तो ए और बी की जगह हम ऐसे कौन से योग में रख सकते हैं कि 3 बने, तो 1,6 बन गया एक योग में, एक 2,5 बन गया, एक 3,4 बन गया। लेकिन और कोई और संभव नहीं, तो 3, या 4,3 बन जाए, वो संभव नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3। इसमें देखो दो संख्याओं का मासा 23 है तथा लासा 460 है। इसमें से एक संख्या 92 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें सबसे अच्छा एक फॉर्मूला है, सबसे छोटा एक फॉर्मूला होता है, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा। प्रत्येक दिशा में ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस प्रकार का सवाल मिले इसका ये फॉर्मूला लगता है, यानी एक संख्या गुणा दूसरी संख्या, इनकी वैल्यू उठा देंगे। मतलब एक संख्या हमें क्या दे रखी है, 92, तो एक संख्या उठा के 92 यहाँ रख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। गुणा दूसरी संख्या क्या करनी है हमें, लासा क्या है हमारा, मासा, ये हमारा मासा यानी लासा ये हमारा है ना, एलसीएम ये एलसीएम। ठीक है, दोनों में रख लो, तो यानी कि लासा कितना हमारा 460, गुणा कितना 23। ठीक है ना, मासा लासा दोनों दे रखे हैं। अब हमें क्या करना, सबसे पहले हम इसका देते हैं डिवाइड, ये दूसरी संख्या निकालनी है हमें, बराबर 460 गुणा 23 बटे 92। ठीक है, देखो इसमें देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें 23 से काटते हैं, 23 से कितनी बार कटा जाएगा, ये 23 चौका होते हैं इसमें, 23 चौका 92, 4 बार कटेगा। ठीक है, 23 चौका 92 4 बार, और 4 से काटते हैं, 460 को काट दो, 4 से काट दो, 4 एकम 4 ना जाने की 0। ठीक है, 4 एकम 4, सॉरी 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बजा 20, 4 बनना 20, यानी 115। कितना आ गया, 115 बार है ना, 115 बार कटा, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में 115 है। यानी कि एक संख्या दे रखी दूसरी, इस तरह का सवाल कोई देगा, वैल्यू रखें और याद रखें, एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर, ऐसे ही बन सकता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा, दो संख्याओं का गुणनफल एक संख्या और दूसरी संख्या होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगले बार स्कूल में दो संख्याओं का अंतर 12 है, 12 तथा इन संख्याओं का मासा 12 है। मासा का मतलब ऐसी संख्या देखो जिनका अंतर तो 12 है, मतलब दो संख्या ऐसी देखो जिनका अंतर तो 12 है, लेकिन मासा भी, मतलब मासा भी 12 है। मान लो अंतर तो देखो इसका भी 12 का है, ऑप्शन में देखो इसका भी अंतर 12 का है, ठीक है, इसका भी 12 का है और इसका भी 12 का है, लेकिन मासा भी मतलब 12 होना, 12 मासा होने का मतलब ये डिवाइड भी 12 का जाना चाहिए। इसमें 12 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल। इसमें भी 12 का डिवाइड नहीं जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल। इसमें भी 12 का किस में डिवाइड नहीं जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल है ना। तो इसमें 12 का डिवाइड जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, और अंतर देखना है, इसमें अंतर भी 12 का है, अंतर भी 12 का है और डिवाइड भी दोनों में 12 का चलाएगा, ये मासा भी 12 आ जाएगा इनका, मासा भी तो इन दोनों का अगर 12 आ जाएगा, 12 का भाग दोनों में जा रहा है ना, 12 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 16 में सवाल का आंसर डी है। इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे तो ऑप्शन से ही हो जाते हैं, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑप्शन से करने की कोशिश करें, ना कि इन्हें हल करने की कोशिश करें। ठीक है, इसी प्रकार से 17वां सवाल देखें, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि इनका मासा 13 हो तो संख्या बताइए। मासा बराबर, मान लो मासा यानी एचसीएफ हमारा 13 है। ठीक है, हम एक्स बराबर मानते हैं एचसीएफ को 13 बराबर, हमारा एक्स बराबर एचसीएफ को 13 बराबर देते हैं ना, और इनको मानते हैं 15x, 15x 11x, दोनों को नाम देते हैं। ठीक है, तो 15x एक्स की जगह पे 13, मतलब मासा हमारा 13 है, तो 13 का गुणा कर दो उसमें, 15 गुणा 13 है, इसमें 11 गुणा 13। ठीक है, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 के 5 हाथों लगा 6, 13 एकम 13 6 195, 13 एकम 13 के 3 हाथों लगा 1, 13 एकम 13 और 1 14, 143 और 195 है। ठीक है, मतलब 15x और 11x मान लिया, और जो मासा दे रखा है उसका मल्टीप्लाई करिए, एक्स की जगह दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का हमने देखा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी वो सही है। विद्युत चलित 4 घंटियां
एक साथ बजने के बाद क्रमश 30 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर दोबारा में 1 घंटा के बाद 60 मिनट बजी, 1.5 घंटा 90 मिनट, मिनट है ये, मिनट है ना, मिनट एम से मान रहा हूँ, मिनट, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में 1 घंटा 45 मिनट लेट देरी से बजी है, 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि 105 के बाद तो पुनः अब वो पुनः कब बजेगी, एलसीएम निकाल दो लासा, पुनः कब बजेगी यहाँ निकाल देता हूँ ना एलसीएम लासा, तो 30, 60, 90 और 105 का, ठीक है ना। 15 से काट दो, की बड़े से काटा दो, 5 से काट दो, 5 का 6 बार, 5 का इसमें 1 बार 14 बार, 5 का इसमें 21 बार, ठीक है। अब इसमें ले जाएंगे 3, इसमें देते हैं 2 का 3 बार, कितने का भी जितना भी देना है जल्दी से जल्दी होना चाहिए, मतलब ये 2 से दे दो, इसमें 2 से 3 का 6 बार, 14 में 7 बार, 21 का 21, अब 3 का दे दो इसमें 1 बार, 2 बार, 7, 21, फिर इसमें 2 का 1, 7, 21 पे 7 का दे दो इसमें, 1, 3 आ गया, 3 बार है ना। इसका मल्टीप्लाई कर दो इनका सभी का, 7 से 21, 7 से 21, 21 दूनी 42, 7 से 21, 21 दूनी 42, और 42 दिया 146, 42 हो जाएंगे हमारे 126, 26 हो गया, 42 से 26 गुणा 10, यानी 1260, यानी कि कितना है 1260, यानी कि 1260 आ गया हमारा। 1260 में कितना भाग, 60 का भाग घंटे में चेंज करना है इसे, ये हमारी मिनट्स है, क्या ये हमारी मिनट्स में है, घंटे में चेंज करना, काटो 0 से 0 कैंसिल, 6 के 2 बार 1 बार 21 बार, यानी 21 घंटे। क्या आंसर है इसका, ऑप्शन ए, यानी कि 21 आंसर, ठीक है। इसका 21 आंसर है। मैंने सबसे पहले एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम आने के बाद मेरा 1200 कितना है, 1260 आया, एलसीएम मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1260 एलसीएम आया, 1260 मिनट आई, 1260 मिनट में 60 का डिवाइड दे दिया मैंने, 21 बार गया 21 घंटे, 21 बार गया, कितनी बार गया 21 बार, 21 घंटे आ गया, ठीक है। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग दे देते हैं उसमें, ठीक है। इस प्रकार से वीडियो देखें आप, ठीक।